चाचा बम बोल बम। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। अभी हमारे साथ एक ऐसे बम जी हैं जिसको आप सभी जो है लगभग जानते ही हैं, क्योंकि बहुत बार जो है कमेंट के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं और वीडियो के माध्यम से तो जुड़े ही रहते हैं। साथ में आप सभी को पहले भी कई बार बताए हैं कि द अभिषेक तिवारी शो जो भाई साहब हैं बम जी हैं, तो आज जो है कांवरिया पथ पर बाबा धाम में चंदन नगर से मात्र 500 मीटर पहले जो है अभी रुके हुए हैं दोपहर के टाइम में। और ये ऐसे बम जी हैं कि क्या बताएं, अगर आप सभी के पास यानी लाखों भक्तों के पास अगर कोई नंबर है हम तक संपर्क करने का, यानी वेदांत ब्लॉक तक संपर्क करने का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, कारण है, जो भी कहे तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक तिवारी शो जी है। क्योंकि जब तक लगभग 2 से 2.5 हज़ार का जब सब्सक्राइबर था उस वक्त अभिषेक बम जी ने ही मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन दिया या फिर कहे प्रेरित किए कि जो है आप नंबर डालिए, अगर किन्हीं को संपर्क करना होता करेंगे, या फिर जैसा भी हो आर्थिक मदद हो या जैसा भी सहयोग हो वो कर पाएंगे। तो बताइए, आज आपका भेंट दर्शन कुंभ के बाद ये दूसरी बार मुलाकात। तो बताइए कैसा है, पहले तो बताइए कि अभी का जो यात्रा हो रहा है वो बता दीजिए पहले कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी परेशान हो रहे हैं धूप और मौसम को लेकर के, या फिर कल बारिश हो गई, आज धूप हो गया। बाबा ने बोला कि सभी मौसम दिखाएंगे, शाम को चलिए आपको बादल भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बदलते जा रहे हैं, पहुंचाना तो बाबा को ही है, अब बाबा ही पहुंचाएंगे, बाबा का नाम लेके जाना है। और ये हमारे ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ। देखिए अभी विश्राम में है, ये चंदन नगर के क्षेत्र में। अच्छा, एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि कांवरिया आतंकवादी हैं, तो भाई हम लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बम जी सब बात ठीक है, राजनीति इसमें लेके आते हैं। ये बताइए, इतना सेवा शिविर है, क्या ये लोग आतंकवादियों की सेवा कर रहे हैं? यही तो बात है, मतलब होता है। यही तो बात है, मतलब समझते नहीं है, कुछ भी कमेंटमेंट कर देना है और कुछ नहीं होता। राजनीति को आस्था से दूर रखिए, ये आस्था का विषय है। और मैं तो 20-22 साल से आ रहा हूँ, आपको पता है। पिताजी ने जो जो कांवर के नियम बताए, उन नियमों का पालन करते हुए मैं दर्शकों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि रास्ते में बहुत सारी मूर्तियां होती है और सावन भादो तो ये रहती हैं। मूर्तियों से याद आया कि जो अभी पीछे जो मूर्ति देखे होंगे जिसको हम लोग बार बार टारगेट कर रहे थे, हमें लगता है कि वो वीडियो उन तक पहुंच गया था, जरूरी था। वहाँ पे देखे इस बार काफी बदलाव है। जरूरी था वो बदलाव, मैंने भी देखा था पिछली बार, तो आपको बताया था। तो भाई मूर्ति या तो विसर्जित कर दीजिए या फिर पक्का बनाइए। और रही बात तो सहयोग करने के लिए तो पूरा समाज पड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था को व्यापार न बनाएं और आस्था को अपमानित न करें। बाकी बात यह है कि जितने लोग इस पूरे रास्ते में सेवा देते हैं कांवरियों का, उन सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आपके भरोसे हम चल पाएंगे। और अब आखिरी बात मेरे भाई के लिए, मेरा भाई बहुत परिश्रम करता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद भाई जिस प्रकार से कांवरिया पथ का अपडेट लेके आते हैं, आप ऊर्जा देने वाले तो आप ही सब बम जी है। नहीं, ऊर्जा बाकी महादेव का कृपा जो होता है वो हो पाता है, वो तो होता ही रहेगा। बस ये है कि स्पेशली जब रूट बन रहा होता है तो हम लोग कितने बेचैन होते हैं कि किस बार बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्या हो रहा है। तो आपका काम बहुत बढ़िया है। एक बात और कहूंगा, इस पूरे रास्ते में जो जितने लोग सेवा देते हैं ना, नहीं उनका कोई जवाब नहीं है। मैं सरप्राइज हो गया था पहली बार जब नागालैंड से शिविर आता है। हाँ, एक शिविर लगता है नागालैंड, ठीक इनारावरन में लगता है। आप एक यही कटोरिया के आसपास। आप बताइए कि लोग असम से लेकर के, नागालैंड से लेकर के, पूरे इनफैक्ट पूरी दुनिया के लीजिए, श्रावणी ये जो है पूरा ग्लोबल है। आस्था, बाबा के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें, बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखें, बाबा आपको परिणाम देंगे, फल देंगे। मैंने वेद भाई के लिए देखा है, मैंने स्वयं अपने ऊपर आजमाया है। और ये जितने लोग हैं सब सेटल डाउन है, अच्छे टैक्स पेयर हैं। बस बाबा की कृपा आप सब दर्शकों पर बनी रहे। और एक सवाल ऐसा था जिसकी वो बहुत ज्यादा कहते, मुख्यतः ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जो अकेले कांवरिया है वो अगर यात्रा करना चाहे तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप कुछ जानकारी देंगे कि वो? हाँ, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। देखिए, ज्यादा अगर आप जो सबसे बड़ा अकेले कांवरिया के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कांवर एक्सचेंज होने का, क्योंकि बन तो रहा है सुल्तानगंज में। तो सबसे पहले
कांवर थोड़ा सा उस पे अलग निशानी लगाए और एक पहचान बना हाँ एक पहचान बनाने। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप 2 टॉवेल लेके चले, एक टॉवेल से बांधने, बंधा हुआ टॉवेल लेकर के कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि उसका कवर नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा। और रही बात उसके अलावा कहीं रुकने की, तो सारा व्यवस्था तो है, मनिया में रुक सकते हैं पहले रात को, आगे कंवरसार में रुक सकते हैं, स्टॉपेज तो है ही, सेवा शिविर है ही, अकेले आ जा सकते हैं। इस रास्ते में सबसे बड़ी बात है, भय को छोड़ के आइए, भय तो आपका बाबा देख लेते हैं, भय तो रखना ही नहीं है। हाँ। और दूसरा सवाल था कि दुकान में अगर हम जाते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तो अपना सामान कैसे रखेंगे, किसके भरोसे छोड़ देंगे? हमसे कई बार फोन करके भी पूछ रहे थे। ये तो दुकानदार के पास आप रख दीजिएगा, वो भी देख हम उनको ऐसे भी समझाए थे कि आप दुकान वाले को भी कभी दुकान के पास से मिसप्लेस नहीं होगा, कभी भी मिसप्लेस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इनफैक्ट सेवा शिविर में मिसप्लेस हो सकता है, दुकान के पास तो कतई नहीं होगा। दुकान वाले तो बिल्कुल सेफ रह जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, तो भीड़ अभी कैसा था आप जब यात्रा को शुरुआत किए थे, या फिर ये दूसरा दिन तक? भीड़ तो ठीक है, भीड़ ठीक है। और चूंकि हाँ आज तो सोमवार है, तो सोमवार का भी जल बहुत लोग चढ़ा नहीं पाते, तो जल उस दिन उठाते हैं। हाँ। एक अच्छी ये भी बात है, कोई शुरुआत करते हैं तो कोई जो है बाबा और कल रास्ते में डाक बम की भीड़ इसलिए ज्यादा थी क्योंकि संडे था। हाँ, तो सोमवार को चढ़ाने वाला संडे को तो इतना भीड़ हम देखते हैं हाँ। कि जो है कांवर की जगह ज्यादा लाठी दिखता है, और हम वीडियो में बताते भी रहते हैं कि देखिए कांवर की जगह पे लाठियों की भीड़ दिख रही है, भीड़ दिखती है। बाबा जो है उस टाइम एक अलग ही रूप में कांवरिया पथ पर भीड़ के साथ दिखते रहते हैं, आनंद आता है। और बताइए, आप अपने ग्रुप के साथ किस प्रकार जो है अभी का यात्रा में चल रहे हैं बाबा के दरबार में? ग्रुप का क्या है कि कुछ लोग जो है वो एक्सप्रेस की तरह चलते हैं, कुछ जो है पैसेंजर की तरह भी चलते हैं। ठीक है, दिखाते हैं इधर से। देखिए, ये सब हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, विश्राम में है। और अभी देखिए, ये चंदन नगर से पहले का क्षेत्र है, हम लोग पहले भी बताए, और धूप के टाइम में थोड़ा विश्राम में ही आनंद ले रहे हैं। और बताइए, के लिए और भी कुछ विशेष जानकारी हो तो आप दे सकते हैं। देखिए, नए कांवरियों के लिए जो अगर ग्रुप में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक बार ये देख लीजिए, अगर चलने का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अच्छा हाँ, तो मैं कहता हूँ आप 30-30 किलोमीटर को बांट लीजिए। हाँ, और कोई पूछते हैं उसमें से, जो नए नए आते पूछते हैं कि जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं? नहीं, ये इस बताते भी रहते हैं कि इस पथ में जूता चप्पल नहीं चलता। वो गाजी जो हरिद्वार वाला कांवर यात्रा होता है, उसमें बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो सड़क की यात्रा होती है। 2008 में नीतीश कुमार जी ने एक नया पथ बना दिया, पुराना पथ तो आपको देखने के लिए वेदांत ब्लॉग पे जाना पड़ेगा वापस, वो पुराना वीडियो में होगा। वो देखिए, वो पुराने पथ की भी याद अलग है, क्योंकि 40 किलोमीटर सड़क पर चलते थे, और ये जलेबिया जो आपको अभी 10 किलोमीटर दिखता है ना, वो टेक्निकली 12 किलोमीटर होता था, और वो टोटल डिस्टेंस 115 में कन्वर्ट होता था। तो अब तो 90-95 ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप 30 किलोमीटर सरल ढंग से बांटे। आखिर में देवघर से पहले आप कलकतिया में रुक सकते हैं, दुम्मा के पास सकते हैं। सुबह 4 बजे जल उठाइए, 8 बजे तक बाबा नगरी में आराम से जल चढ़ जाना है, उसके बाद बासुकीनाथ चले जाइए, सिंपल। बिल्कुल। और वैसे पथ की स्थिति तो देखने के लिए मिलता ही रहता है कि पैदल खाली पाँव आराम से चल सकते हैं। हाँ, कांवर का नियम। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई ने उठाया, मैंने रास्ते में भी देखा है। देखिए, कई बम लोग जब सेवा मिलता है, तो डाक बम के लिए ये नियम है कि आप चलते चलते पी सकते हैं, लेकिन कांवर लेके अगर आप जा रहे हैं और पानी उसी समय आपने उठा लिया है और पी लिया, तो कांवर खंडित होता है, क्योंकि वो जूठा हो जाता है। उसमें से कई लोग ये कहेंगे कि मैं ऊपर से पीता हूँ, नहीं, वो नियम मतलब नहीं है। पी तो लिए ना, जैसे पीना है। गुटखा खाते हैं कुछ लोग। हाँ, सबसे बड़ा बात तो यही है, आप मुंह में लिए हैं और चल रहे हैं। आपको गुटखा खाना है, कोई दिक्कत नहीं, कांवर रखिए साइड में, गुटखा खाइए, उसके बाद थूक दीजिए, फिर कांवर उठा करके वापस अपना स्नान कीजिए, फ्रेश होइए, शुद्धिकरण लीजिए, ये जरूरी है। तीसरा, कई लोगों को मैंने देखा कांवर जो है ऐसे एक्सचेंज करते थे, सर के ऊपर से पार करते। नहीं, कांवर तो है भाई, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ठीक है, कंधे का सहारा लेकर के। एक और जो सबसे बड़ा मिथ रहता है कांवर यात्रा के समय में, बहुत सारे लोग भैरव बम के बारे में नहीं जानते। जी, आया था इस रास्ते का सबसे जो खतरनाक चीज है, भैरव बम बोलने पे कई लोग बोल बम बोलते हैं, नहीं, भैरव बम मतलब स्वान होता है, ठीक है, और उनसे स्पर्श होने का मतलब कांवर भी खंडित, और अगले 7 दिन तक आप भी अशुद्ध माने जाते हैं। और ये यात्रा के नियम ना तो मैंने ना वेद भाई ने बनाया, ये यात्रा के नियम सदियों से चला आ रहा है।
ये तो हम लोग स्पेशली बना के तो बता नहीं तो रहे। मैं तो बता दे रहा हूँ कि इसलिए जैसे ही मुझे पुराने बम हेल्प के लिए बोलते हैं भैरव बम, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। भाई पहले भैरव जी को देखा जाए, उनको पार होने दिया जाए। 50 किलोमीटर चल के आ रहे हैं भाई। हाँ, तो भैरव बम है किधर? हाँ भाई, भैरव बम से डर होता है। वो भैरव बम वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, कांवड़ यात्रा में एक और चीज है, जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। प्रयास कीजिए कि मुंह से कोई अशुद्ध वाणी ना निकले, बोल बम का उच्चारण हो, गाली गलौज बिल्कुल वर्जित। कम से कम तो यात्रा के टाइम में इतना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। तो बाकी कांवड़ यात्रा का कोई देखिए, कांवड़ निश्चित रूप से एक साधना है। कांवड़ यात्रा करना बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ कांवड़ उठा के जल चढ़ा दिए, वो कांवड़ यात्रा नहीं है। अगर साधना नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा? आए तो आप साधना करने ही, वही हुआ ना, तो फिर मेला का मेला हो गया, आप मेले में जा रहे हैं, वो अलग ही हो गया ना। फिर आप तो आए हैं तीर्थ यात्रा में, ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ नहीं। और कांवड़ यात्रा में अपनी शुद्धता का आपको विशेष ध्यान देना है। मैं कई लोग को देखता हूँ कि साबुन का प्रयोग कर लेते हैं, हाँ, नहीं स्नान करना में साबुन भी ले लेते हैं। नहीं करना है। ब्रश का प्रयोग नहीं करना है। सरसों तेल नहीं लगाना है, सरसों तेल वर्जित है। अगर आपको तेल लगाना है तो आप ठंडा तेल लगा सकते हैं, वो भी सर में नहीं, सर में नहीं लगाना है, पाँव में लगा सकते हैं, सर में नहीं लगाना है। सर में किसी प्रकार का ना शैम्पू होगा ना कुछ होगा। तो ये सारे नियम है जो। अच्छा, एक और चीज याद आ गया, आजकल दुकानों पे मैंने देखा है कि कुरकुरे चिप्स के पैकेट लटके रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। और बहुत सारे दर्शक, आपको मैं बता दूं, प्याज लहसुन वर्जित होता है। तो उन सब में अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, लेज का चिप्स हो या किसी में, तो उसमें प्याज लहसुन होता है, वो नहीं खाना है। बिल्कुल ये बात ध्यान देने की है। अब बहुत सारे तो नहीं समझ पाते तो खा भी लेते हैं। नहीं तो वर्जित है ना ये, तो फिर आपका कांवड़ भी खंडित हुआ, आप भी खंडित हो गए। तो फिर ये चलने का मतलब नहीं है। चिप्स तो आपको घर में भी मिल जाएगा, है कि नहीं वैद भाई? जी बिल्कुल, चिप्स तो आपको घर में भी मिल जाएगा, इस यात्रा में आने की जरूरत है नहीं। आप ध्यान देंगे कि कोई भी दुकानदार कोई भी प्याज लहसुन का आइटम ना स्वयं खाता है ना बनाता है। क्यों? क्योंकि वर्जित है, तामसिक भोजन वर्जित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। बोल बम।